हेलो एवरीवन, दिस इज साइकिक मिरर। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा रीडिंग का टॉपिक है व्हेन विल दे कॉल यू। वो आपको कब कॉल करने वाले हैं। अगर ऐसा सिचुएशन है कि आप लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो एंड बहुत टाइम से उनका कोई मैसेज नहीं है या फिर आप लोग ब्लॉक्ड हो, सो आपको यू वांट टू नो कब उनके साथ आपका बात होंगे, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, ये रीडिंग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, ट्विन फ्लेम, सोलमेट, क्रश, या फिर अगर आप लोग मैरिड हो, अगर हस्बैंड के साथ किसी भी तरह का डिस्टेंस है तो यू कैन वॉच दिस ऑल्सो। ओके, सो आई एम जेंडर नॉट स्पेसिफिक एंड देखते हैं कि आपका पर्सन आपको कब कॉल करने वाले हैं। हम लोग रीडिंग की लास्ट में टू पाइल्स है यहाँ पर देख सकते हैं। एक एक पाइल के लास्ट में हम लोग टाइम का एक कार्ड निकालेंगे कि कितनी समय लग सकती है। ठीक है, वो एनर्जी पर डिपेंड करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे कि उनकी एनर्जी क्या है। ठीक है, सो देख सकते हैं यहाँ पर टू पाइल्स है। दिस पाइल नंबर 1, दिस पाइल नंबर 2। ओके, पाइल नंबर 1 इज बटरफ्लाई and pile number 2 is a rainbow with cloud. Okay, so कोई भी एक पाइल चूज़ कर सकते हैं आप लोग। एंड आंखें बंद करके अपनी जो भी पर्सन है वो क्रश है, कोई भी है, एक्स है, सो उनके बारे में सोचिए एंड चूज़ वन पाइल। ओके ओके, आई होप आप लोगों ने अपना पायल चूज़ कर लिया है। तो अभी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग रीडिंग शुरू करते हैं। ठीक है, सो पायल नंबर 1 इज़ बटरफ्लाई। बटरफ्लाई से शुरू करेंगे रीडिंग। ओके, सो पायल नंबर 1 पीपल, आपके लिए रीडिंग। ओके, पायल नंबर 1 बटरफ्लाई। जिन्होंने भी ये बटरफ्लाई चूज़ किया है, इट्स ब्यूटीफुल सा बटरफ्लाई, आप लोगों के लिए रीडिंग है। एंड रीडिंग शुरू करने से पहले मैं बोलना चाहूँगी कि एक जनरल रीडिंग है। दिस मे नॉट रेजोनेट विद यू ऑल, सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। ओके, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग देखते हैं तो एनर्जी पीक जिसके भी होंगे मैं उनका ही मैसेज दे पाऊँगी। ठीक है, सो आपके साथ जितना भी रेजोनेट करे आप लोग वो रख के बाकी लीव करना। एंड अगर ऐसा है कि ये पायल का जो वाइब्स है या फिर एनर्जी है अगर आपके साथ मैच नहीं करता, आप दूसरा पायल भी चूज़ कर सकते हो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैं टाइम स्टैम्प दे दूँगी ताकि आपके लिए ईजी हो। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, पायल नंबर 1, लेट्स स्टार्ट। ओके, आई विल कीप दिस बटरफ्लाई हेयर। सबसे पहले मैं आपका कार्ड्स देखूँगी। ठीक है, ओके, आपके लिए क्या मैसेज है। ओके, cause effect. You are aware that the love you create in your thoughts is an agent of change and the foundation of your result. Okay, इसका मतलब क्या है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। ओके गाइज, जो भी देख रहे हो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, डेफिनेटली इट्स अ वेरी टफ सिचुएशन। आई नो इट्स वेरी हार्ड टू डील विद। ओके, इफ़ यू लव समवन यू वांट टू कनेक्टेड विद देम, सो आपके लिए जो मैसेज है डिवाइन की तरफ से वो है कि आपको पता है कि आपके अगर मन में आप अगर कुछ भी सोचेंगे, जो भी थॉट्स क्रिएट करेंगे ना, वो एक्चुअली आपका रिजल्ट में आएंगे। ठीक है, अगर ऐसा है कि आप सोच रहे हो कि मेरे पर अगर कांटेक्ट में नहीं हो तो सोच रहे हो कि क्या मेरी पर्सन किसी और के साथ है या फिर क्या कर रही है वो उनकी लाइफ में, मुझे भूल गई है, ये जो थॉट्स आप क्रिएट करते हो ना, नेगेटिव थॉट्स, इससे क्या होगा, ये रियलिटी में बदलेंगे। ठीक है, सो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। पता नहीं क्यों पायल नंबर 1 जिसने भी चूज़ किया है, डेफिनेटली आपका ये इशू है। आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ही कम नज़र आती है, मुझे फील हो रही है एनर्जी। ठीक है, आपको हमेशा आप एकदम उम्मीद छोड़ के देते हो लेकिन फिर भी आप उन्हें चेकआउट करने की कोशिश करते हो। सो मैं आपको बोलूँगी कि अभी से अगर ये मैसेज आपको मिलता है, पायल नंबर 1 जो भी देख रहे हो ये रीडिंग, अगर ये मैसेज आपके तक पहुँचती है तो मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आपके थॉट्स के ऊपर ध्यान दीजिए। ठीक है, पॉजिटिव सोचिए। ऐसा ऐसा कर सकते हैं आप लोग कि आंखें बंद करके ऐसा सोचिए कि वो पर्सन आपको कॉल कर रही है, वो पर्सन आपके लेकर हाई थॉट्स रखते हैं, वो आपको बहुत प्यार करते हैं, चाहे कुछ भी हो आप दोनों के बीच। ओके, अगर झगड़ा भी है, अगर कोई प्रॉब्लम भी चल रहा है तो वो सब मतलब भूल जाइए। ओके, वो सब कुछ एकदम इग्नोर करके आप लोग क्या करेंगे, आप लोग उनको लेकर एकदम एक विजन करेंगे। ठीक है, थॉट्स क्रिएट करेंगे कि
आप ऐसा सोचेंगे कुछ भी हो, चाहे जितनी भी टॉक्सिक कनेक्शन में हुई थी पास्ट में, ऐसा हो सकता है कि बहुत झगड़ा लेवल क्रॉस, वो सब मत सोचो कि क्या ब्लेम किया है, आपने क्या बोला है, ये सब मत सोच के ये सोचो कि वो पर्सन आपको बहुत प्यार करते हैं, वो आपको बहुत चाहते हैं। ऐसा सोचोगे तो ऐसा रियलिटी में आएंगे, ठीक है। सो ये जो तकलीफ़ है नो कांटेक्ट में, वो नहीं रहेंगे। सो कॉज एंड इफेक्ट्स हमेशा याद रखना। पाइल नंबर 1 जो भी देख रहे हो रेटिंग, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये मैसेज है, ठीक है। कीप इट हियर, ओके। सो पाइल नंबर 1 आपका रेटिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे उनका करंट एनर्जी क्या है, क्या फील कर रही है वो, ठीक है। उनकी लाइफ में क्या चल रही है एक्चुअली, वो देखेंगे, ठीक है। आई होप आपका जो पहले का मैसेज मैंने दिया है आपको, वो आपको गाइड की तरह मदद करे, ठीक है। क्योंकि अभी तक अगर रॉन्ग रोड पे आप लोग चल रहे हो तो इससे आप लोग मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे कोई भी फ़ोन कॉल्स, ओके। अगर रिश्ता बहुत, क्योंकि आप जब सोचेंगे नेगेटिव, आपके उनके पास वो एनर्जी पहुंच जाएंगे, फिर उनको ऐसा लगेगा कि उनको याद आ जाएगी आपकी सारी बातें, रॉन्ग नेगेटिव बातें। नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव बातें याद आएगी, पॉजिटिव सोचेंगे तो वो भी आपको पॉजिटिव एनर्जी आपका पिक कर पाएंगे, ओके। पाइल नंबर 1 पीपल, देखते हैं कि आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रही है, ओके। द एम्परर, ओके। एम्परर का कार्ड आया है, ओके। ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स, कीप इट हियर सो दैट स्पेस बने, ओके। 7 ऑफ सोर्ड्स, करेंटली क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, वही देखेंगे हम लोग। मैजिशियन, ओके। आपका पर्सन, दिस पर्सन कुड बी जिमनाई हो सकता है, ठीक है। एक्वेरियस हो सकता है, ओके। ओके, 3 ऑफ कप्स, ओके। करेंट एनर्जी से एक्चुअली रीडिंग का जो मेन टॉपिक है, कब कॉल करेंगे उसका अंदाज़ा हमें हो जाएगा, ठीक है। पाइल नंबर 1 पीपल, सो प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंट करके देखो। अगर कार्ड शफलिंग आपको अच्छी नहीं लगती, यू कैन आगे रीडिंग देख सकते हो, क्योंकि ओके। जस्टिस, ओके। आपका पर्सन जो, ठीक है, आपके रिलेटेड जो फील कर रहे हैं वही है, ओके। वही हमें गाइड करेंगे। सो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपका जो पर्सन है उनका वो ही इज़ लाइक दिस, ओके। एम्परर, ओके। वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी एंड लेकिन उन्होंने ना आपके साथ शायद बहुत से लोगों के लिए मुझे ऐसा फील हो रही है कि उन्होंने ये करंट एनर्जी है वो आपको स्टॉक कर रही है, ठीक है। ये तो एक मैसेज है, लेकिन मुझे जो पास्ट का एक एनर्जी लग रही है कि उन्होंने शायद आपसे कोई झूठ बोला होंगे, या फिर आपको कुछ छुपाए होंगे आपसे, जिसकी वजह से आपके साथ उनका बहुत झगड़ा हो गया था। एंड ये कारण था एक्चुअली आपका और मैं एक और मैसेज मुझे मिल रही है गाइस, आपका पर्सन का थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्वमेंट था, ठीक है। ये जो मैं देख रही हूँ, जो मैसेज आ रहे हैं मुझे, थर्ड पार्टी के साथ डेफिनेटली देयर वाज अ थर्ड पर्सन इन योर लाइफ, जिनकी वजह से आपका ब्रेकअप हुआ है। एंड ये पर्सन ऑफ कोर्स इज़ अ मैजिशियन, ओके। राइट नाउ भी है, पहले से ही है, इनके पास दैट्स ही हैज़ द स्पार्क एंड पावर, आई गेस। क्योंकि मुझे ऐसा एनर्जी फील हो रही है कि ये पर्सन जो है ये एक ये अगर चाहे तो कोई भी पर्सन को कन्विंस कर सकता है, कोई भी पर्सन। सो थर्ड पार्टी दिस टाइप ऑफ वो एक्चुअली मैनिफेस्ट करते हैं, ठीक है। बिकॉज ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिलेशनशिप में या फिर थर्ड पार्टी है इसलिए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये पर्सन ही इज़ अ मैनिफेस्ट, अगर ये चाहता है कि आपके साथ कांटेक्ट करे तो डेफिनेटली वो करेंगे, क्योंकि वो दिल के सुनते हैं, वो वही फॉलो करते हैं अगर बहुत टाइम से। एंड ही नेवर गेट बोर, ही और शी, जेंडर नॉट स्पेसिफिक। ये पर्सन जो भी है आपका, ठीक है, पाइल नंबर 1, ये कभी भी बोर नहीं होते,
ये एकदम अगर एक चीज़ चाहते हैं तो उसके पीछे मैनिफेस्टेशन के लिए कुछ भी कर सकते हैं वो पर्सन, ठीक है। ओके करेंटली जो मैं उनका फील देख रही हूँ, ठीक है। करेंटली मैं और कुछ कार्ड निकालूंगी। यहाँ पर जस्टिस का कार्ड आया है, ठीक है। अगर मैंने जो बोला है गाइस, पाइल नंबर 1, अगर ये आपके साथ रेजोनेट करता है तो डेफिनेटली मुझे ऐसा जो फील हो रही है उनके साथ जस्टिस हो रही है, ठीक है। उनके अगर आपके साथ गलत किया है तो उनके साथ भी गलत हो रही है फिलहाल, तो वो देखेंगे कि क्या हो रही है। ओके 6 ऑफ सोल्स, ओके ओके 6 ऑफ सोल्स। यहाँ पर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है गाइज, ओके। पास्ट में भी था, अभी भी है, ओके। अभी राइट नाउ मुझे चैनल हुआ कि ये अभी भी है, ठीक है। जो भी पर्सन है, 10 ऑफ पेनिकल्स, ओके 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 ओके। 4 ऑफ कप्स, ओके। बहुत से लोगों के लिए, ठीक है, मुझे ऐसा फील हो रही कि ये पर्सन जो है उनके साथ आपका जो भी कनेक्शन रहा है वो आपको ये 10 ऑफ पेनिकल्स आपको लेकर सोचते थे। चाहे उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी हो या ना हो, या फिर थर्ड पार्टी एज अ पर्सन ना हो, कोई और इशू हो, वर्क जॉब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मैं देख सकती हूँ कि 6 ऑफ सोल्स है। डेफिनेटली ही इज़ बिन ट्रैवलिंग, ओके। शायद जहाँ पर रहते थे वहाँ पर अभी नहीं रहते करेंटली, ओके। आप लोग पता कर सकते हो मुझे ऐसा फील हो रहे है। और ये पर्सन जो है आपको लेकर ये चाहते हैं फैमिली बिल्ड करना, ठीक है। जो भी ये पर्सन है आपका मन में एक है, जो भी है ये पर्सन एक्चुअली आपको आपके साथ फैमिली बिल्डअप करना चाहते हैं। ये उनकी सीक्रेट थॉट्स है। 7 ऑफ सोर्स के नीचे आया है, तो मैं ऐसा मानूंगी कि ये उनका एक सीक्रेट मिशन है, ठीक है। जो वो अभी तक एक्सपोज नहीं किए होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आपके साथ उन्होंने शेयर नहीं किए होंगे इतना, आपको इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिए होंगे उनकी लाइफ में अभी तक, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए, ओके। 4 ऑफ कप्स इन अ सेंस कि वो आपके बारे में करेंटली फील करता है, अपसेट है, ठीक है। उनके पास देखिए यहाँ पर 3 कप्स एंड शी इज़ नॉट लुकिंग एट बोर्डम काइंड ऑफ, ही और शी इज़ गेटिंग बोर्ड, ओके, फ्रॉम लाइफ। ऐसा भी हो सकता है कि लाइफ से बोर हो चुके हैं। और ये पर्सन डेफिनेटली मैंने जो बोला है शायद उन्होंने उनका प्लेस शिफ्ट किया है, ठीक है। सो पास्ट का मुझे एक ही एनर्जी लग रही है आपके साथ जो कनेक्शन है उनका, वो उन्होंने कुछ छुपाया है। थर्ड पार्टी है तो छुपाया है, थर्ड पार्टी अभी भी है उनकी लाइफ में, ठीक है। अगर ये इशू है आपकी लाइफ में पाइल नंबर 1, देन आई कैन सी दिस, ये प्रॉब्लम अभी भी है लेकिन उनके साथ जस्टिस हो रही है, ठीक है। जस्टिस क्या हो रही है, उनकी लाइफ से ना खुशियाँ नहीं है, उनकी लाइफ में खुशियाँ नहीं है। या फिर ऐसा है कि आपको उसने कभी प्यार नहीं किया है, या फिर आपको चीट किया है किसी और के साथ रहने के लिए थर्ड पार्टी को चूज़ किया है। अगर ऐसा है तो आपके लिए गुड न्यूज़ है कि ये थर्ड पार्टी ऐसा मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो सकता है बहुत से लोग कि थर्ड पार्टी शायद कहीं चले गए हैं, अब उन्हें छोड़ कर, या फिर वो मजबूरन थर्ड पार्टी को उन्हें छोड़ना पड़ा किसी वजह से, ठीक है। मुझे ऐसा फील हो रही है क्योंकि वो एक्चुअली उनका जो थॉट्स है, उनका जो इच्छा है वो है ये फैमिली बिल्डअप करना, चाहे वो कोई भी पर्सन हो आपको लेकर उनका वो मैनिफेस्टर है, राइट। एंड मैंने जैसा बोला है मैनिफेस्टर है तो वो कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं वो चाहे तो, ठीक है। अगर आपको चाहता है, अगर आपके साथ बात करना चाहता है तो वो दोबारा नहीं सोचेंगे, ठीक है, वो आपको कॉल कर लेंगे, ओके। देखते हैं और क्या एनर्जी मिलती है मुझसे, ओके। दैट हावर, जैसे मैंने बोला है उनके साथ कर्मा इज़ पेइंग हिम और हर बैक, ओके। मुझे ऐसा फील हो रहा है ये जो थर्ड पार्टी है देखिए थर्ड पार्टी के नीचे ही टावर का कार्ड आया है। अगर जो भी ये रीडिंग देख रहे हो पाइल नंबर 1, आपके पर्सन की लाइफ में अगर थर्ड पार्टी है, अगर जैसे मैंने बोला कि थर्ड पार्टी था पास्ट में भी जिसकी वजह से झगड़ा हुआ था, अगर आप ऐसा कुछ नहीं है आपके साथ तो अभी आपके एनर्जी जो है उनके लाइफ में जो थर्ड पार्टी है अभी करेंटली, तो करेंटली क्या हुआ है उनके साथ जस्टिस, ओके। आपके साथ जस्टिस हुआ है। उनके कर्मा उनको क्या दिया है बताइए। 3 ऑफ कप्स के नीचे आया है ये टावर कार्ड, तो डेफिनेटली देयर इज़ एन एंडिंग हैपेंड विद थर्ड पार्टी एंड योर पर्सन, ठीक है। सो करेंटली वो पर्सन ये हो चुका है, बोर हो चुका है लाइफ से,
आपके बारे में भी सोच रहे हैं एंड आपके बारे में सोचते हैं, या ऐसा भी हो सकता है थर्ड पार्टी की वजह से उनका बहुत ही लाइफ में प्रॉब्लम्स आए हैं, उसके बारे में सोच रही है वो, ठीक है। एंड देखते हैं कि आगे की क्या एनर्जी है, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि पाइल नंबर 1 इनका आपका जो अगर कोई थर्ड पार्टी है तो इनके साथ इनका ख़त्म हो चुका है, एंडिंग हो चुका है, ठीक है। तो देखते हैं कि आगे आपके लिए क्या फील करते हैं। ओके, स्ट्रेंथ। ओके, जस्टिस के नीचे आया है स्ट्रेंथ कार्ड। ओके, सो मुझे ऐसा फील हो रही है कि देखिए, आप में से बहुत सारे लोग या आप में से बहुत सारे लोग आप उनका सेकंड थॉट्स होगा इज़ ओके। पॉइंट नंबर 1 मैं देख सकती हूँ कि आप ये जस्टिस के नीचे आए हैं, डेफिनेटली दिस योर एनर्जी। ओके, फाइनली आई गॉट योर एनर्जी, क्योंकि मुझे जब कार्ड शफल कर रही थी पॉइंट नंबर 1 के लिए, मैं आपकी एनर्जी ढूंढ रही थी, लेकिन उनके पास्ट का आपके सब बस एक इशू आया है, ये अगर नहीं है तो ये प्रेजेंट का है। सो डेफिनेटली करेंटली वो टावर मोमेंट से गुजर रही है, लेकिन आप कहीं ना कहीं आप उनकी फीलिंग्स में हो। ओके, आप हो, क्योंकि जस्टिस के नीचे दिस इज़ योर एनर्जी, डेफिनेटली दिस नॉट हिज एनर्जी और हर एनर्जी, दिस इज़ योर एनर्जी। जस्टिस के नीचे ये कहा रहा है, तो डेफिनेटली पाइल नंबर 1 मुझे ऐसा फील हो रही है कि ये पर्सन अगर आपके साथ कुछ गलत किया है, आपका हार्ट ब्रेक हुआ है या फिर आपको धोखा दिया है, चीट किया है, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन हैज़ गॉट इनफ, उनकी जिसकी वजह से आपके साथ झूठ बोला है वो पर्सन चला गया। एंड एक और मैसेज मैं देना चाहती हूँ, जो लोग शादीशुदा है, ठीक है, मैरिड पर्सन हो, जो भी आप देख रहे हो कि आपका अगर मैरिड पर्सन हो आप लोग, तो अगर आपके हस्बैंड ने या फिर वाइफ ने ऐसा किया है आपके साथ, किसी और को चुना है और को मैनिफेस्ट किया है आपको छोड़ के, ऐसा अगर सिचुएशन है आपकी लाइफ में, आपका हस्बैंड वाइफ कोई भी हो सकता है, ऐसा अगर है, ऐसा सिचुएशन है कि किसी और के साथ घर बसाया फिर शादी कर ली, ऐसा कुछ सिचुएशन अगर आप लोगों के साथ हुआ है, मैरिड पर्सन लोग, जो भी मैरिड पर्सन देख रहे हो, तो मुझे ऐसा फील हो रही है कि ये पर्सन इनका जो भी जो बिल किया था थर्ड पार्टी के साथ, ओके, जो अगर ये फैमिली उन्होंने बिल किया है, ये सिर्फ मैरिड लोग के लिए मैसेज है, ठीक है। पहले का मैंने बोल दिया मैरिड लोग जो एनर्जी में पिक कर पा रही हूँ, तो डेफिनेटली ये जो पर्सन जो बिल किया था ना, उसका ख़त्म हो गया, एंड हो गया, उनकी लाइफ बर्बाद, उनकी संसार बर्बाद हो गई, ठीक है। एक और मैसेज है जो लोग रिलेशनशिप में आने के बाद आपको पता चली है समहाउ दैट पर्सन इज़ मैरिड, या फिर किसी के साथ है, फिर आपको पता चला शॉकिंग में थे, फिर नो कॉन्टैक्ट ब्लॉक हो गया। अगर ऐसा कोई पर्सन आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, तो आपके लिए एक मैसेज है कि ये पर्सन का जो फैमिली है वो आपकी आपके साथ जस्टिस तो होना है, राइट। अगर गलत किया है तो, झूठ बोला है तो उनका पनिशमेंट भी उन्हें मिल रहा है, क्योंकि वो हैप्पी नहीं है अपनी फैमिली में, अगर अभी भी फैमिली में है, ठीक है। ये अगर थर्ड पार्टी बाहर का नहीं है, उनकी खुद की वाइफ है या हस्बैंड है, तो देखिए ये एकदम बोर है, हैप्पी नहीं है उनकी लाइफ में, एंडिंग्स है, सिर्फ एंडिंग्स है, ठीक है। ऐसा है कि वो मैनिफेस्टेशन के नीचे, मैजिशियन के नीचे ये कार्ड आया है, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन मैनिफेस्ट भी करना नहीं चाह रहे हो, इतनी बोर्डम है उनकी लाइफ में, इतनी सैडनेस है, तो ये जस्टिस है। एंड डेफिनेटली अगर मैं उनकी फीलिंग्स के बारे में पूछूँ तो ये पर्सन की, तो डेफिनेटली ये मैरिड एंड अनमैरिड कोई किसी के लिए भी मैसेज है अभी, ठीक है। सो आप जो भी हो, आप जैसे भी हो, आपको ये स्ट्रेंथ की तरह देखते हैं, ठीक है। लुक एट दिस हार्ट हियर, लिटिल हार्ट। सो आपका जो भी पर्सन है ये आपको स्ट्रेंथ की तरह मानते हैं, ठीक है। ओके ओके, मैं थोड़ा सा ऑरेकल्स लूँगी। ओके देखते हैं कि क्या चांसेस है आपका। मुझे जो फील हुआ है गाइस, जो आपका रिलेशनशिप स्टेटस जो भी हो, लेकिन ये पर्सन के साथ जस्टिस कर्मा उनको सर्व हो चुका है, ठीक है। ये पर्सन अभी बहुत ही यहाँ पर देखिए टावर का तारा है, तो डेफिनेटली देयर इज़ एन एंडिंग। क्या एंडिंग हो उनकी, सुख शांति या फिर हैप्पीनेस, पीस, सब कुछ चला गया, ठीक है। जस्टिस हो रही है उनके साथ, तो कब तक कॉल करेंगे क्या होता है आपका ये फीलिंग्स है आपके लिए, आप स्ट्रेंथ हो उनके लिए, वो ऐसा सोच रहा है। यहाँ पर 4 ऑफ कप्स है, डेफिनेटली वो बैठे बैठे सोच रहा है।
सो आप में से बहुत सारे लोगों के लिए 4 कुड बी सिग्निफिकेंट, 3 कुड बी सिग्निफिकेंट, 7, 11, देन 10. ओके. सो या मैं आपको एक मैसेज दूंगी. या 4 देखिए, 4 ऑफ कप्स एंड द एम्परर. अगर पहले ऐसा है कि उनका जो सिचुएशन रहा है, ठीक है, अगर वो एम्परर का अभी करेंटली वो एम्परर खुद को मानते थे, लेकिन देखिए वो बोर है, वो रिलेशनशिप तो क्या किसी भी चीज़ में वो इंटरेस्टेड अभी नहीं फील कर रही है, ठीक है, इंटरेस्ट नहीं पा रही है. देखते हैं कि आपके बारे में क्या सोचता है. तो इम्पॉर्टेंट है कम्युनिटी. यहाँ पर भी 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, कम्युनिटी. अगेन देयर इज़ या देखते हैं कि क्या मैसेज है, क्यों आया है. हार्ट ब्रेक्स. जैसा मैंने बोला है, उनकी लाइफ में हैप्पीनेस नहीं है. 3 ऑफ सोल्स. 3 कुड बी वेरी सिग्निफिकेंट गाइस. 3 ऑफ कप्स 2 बार आया है. 3 ऑफ सोल्स का कार्ड आया है ये. 3 ऑफ क्लाउड्स यानी 3 ऑफ सोल्स, हार्ट ब्रेक. तो डेफिनेटली योर पर्सन करंटली राइट नाउ डीलिंग विद हार्ट ब्रेक्स. ओके. डेफिनेटली हार्ट ब्रेक. 3 कुड बी वेरी सिग्निफिकेंट गाइज. ओके, जो भी देख रहे हो रेटिंग पाइल नंबर 1 पीपल. सो लेट्स सी एक्शन. ओके, नाउ आई गॉट इट. ओके, जैसे मैंने बोला है कि ये स्ट्रेंथ आप हो, ठीक है. इसमें आपका एनर्जी में आई कैन फील इट, क्योंकि टावर के बाद ही ये कार्ड है और जस्टिस के नीचे है. आप में से जितने सारे लोग ये देख रहे हो, नो कांटेक्ट में हो, आपके साथ जस्टिस, वी वांटेड जस्टिस, आपके साथ बुरा हुआ है. ये पर्सन गायब हो गया. जस्ट आपको प्यार करता था, कमिटमेंट दिया, लेकिन फिर नो कांटेक्ट में चला गया. सो ये गलत है. आपके साथ जिसने भी गलत किया है, उन जस्टिस के नीचे ये कार्ड, मतलब ये आपका एनर्जी है, ठीक है. स्ट्रेंथ हो आप लोग. सो इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए, ये जो एक्शन ऑफ लाइट है, ये भी 8 है. ये 8 है, ये भी 8 है, ठीक है. 8 ऑफ वॉन्ड्स. ओके, दिस इज सो एक्शन का कार्ड है. तो मुझे अभी बहुत क्लियर मैसेज मिल रही है, ठीक है. आपका पर्सन डेफिनेटली आपके लिए एक्शन लेने वाला है बहुत जल्द. ओके गाइस, पाइल नंबर 1 मैं रीडिंग जब कर रही थी, पाइल नंबर 1 की बहुत सारी एनर्जी पिक हो रही थी. एंड फाइनली आई वाज एक्सपेक्टिंग कि आपके लिए क्या एक्शन ले सकते हैं. मैं ऐसा उम्मीद कर रही थी, लेकिन फाइनली यू गॉट द आंसर. डेफिनेटली वो आपके बारे में अभी सोच रही है, ठीक है. उनकी लाइफ में कोई शांति नहीं है. जस्टिस के नीचे आपको यू आर गेटिंग जस्टिस. एंड दिस पर्सन सीज यू लाइक दिस. यू आर द स्ट्रेंथ. आपके पास वो पावर है जो उन्हें शांति मिलती है. होम लाइक फीलिंग. आई एम लिसनिंग दिस, आई एम गेटिंग दिस वर्ड्स. होम लाइक होम. बहुत सारे लोगों के लिए होम कुड बी वेरी सिग्निफिकेंट. अगर आपको ये वर्ड से आप कनेक्ट कर पाते हो, तो इट्स अ मैसेज फॉर यू. ओके, जो भी होम फीलिंग, होमली फीलिंग. ओके. सो देखते हैं कम्युनिटी. यहाँ पर देखिए 3 ऑफ कप्स है, ठीक है. लेट मी क्लियर इट आउट. ये भी है 3 ऑफ कप्स. 3 ऑफ रेनड्रॉप्स इज ऑल्सो 3 ऑफ कप्स. तो कम्युनिटी दिस इज ऑल्सो कम्युनिटी. सो कम्युनिटी से हार्ट ब्रेक हुआ है. सो डेफिनेटली जो थर्ड पार्टी रहा है आपकी लाइफ में, अगर आपको पता है कि थर्ड पार्टी है, तो उस पर्सन के साथ वो पर्सन इनको छोड़ के, ही देखिए 6 ऑफ सोल्स है, तो डेफिनेटली वो पर्सन उन्हें छोड़ के चला गया, ठीक है. डेविल टावर मोमेंट. प्लानिंग. ओके, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी, पाइल नंबर 1. सो मुझे जो फील हो रही है, ठीक है, आपका जो पर्सन है वो प्लान कर रही है. क्या प्लान कर रही है? एक्शन लेने के बारे में सोच रही है, एक्शन लेना चाहते हैं. ये जो प्लानिंग चल रहा है ना, वो 2 कुड बी सिग्निफिकेंट. यानी फरवरी 2023 से उनका ये जो अभी करेंट फीलिंग तो यही है, बोर है, ठीक है. वो एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन ये जो प्लानिंग है उनके मन में, शायद ये फरवरी से स्टार्ट हुए होंगे. लेकिन क्योंकि ये जो प्रोसेस है ना, ये हार्ट ब्रेक वाला एंड जस्टिस का, ये एक दिन में नहीं होता. सो मैं नहीं बोल सकती कि कल 2 दिन पहले उनके साथ जस्टिस हुआ है, उनको पढ़ना, उनको छोड़ कर चले गए थर्ड पार्टी, ऐसा नहीं बोल सकती. लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बहुत टाइम से उनको झेलना पड़ा उसके बाद अब मुझे ऐसा फील हो रहा है मंथ ऑफ फरवरी कुड बी सिग्निफिकेंट. फरवरी से
उन्होंने आपके उस लिए प्लानिंग कर रहे हैं आपके पास कैसे आए। बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है ये पर्सन आपको सोशल मीडिया पे अभी करेंटली स्टॉक कर रही है, करेंट एनर्जी है, ठीक है ये। सो बर्डन, लुक एट दिस, ओ माय गुडनेस, स्ट्रेंथ के नीचे बर्डन है, स्ट्रेंथ आपका एनर्जी है मेरे लिए, ठीक है। आई हैव काउंटेड दिस इज़ योर एनर्जी एंड डेफिनेटली दिस विल बी योर एनर्जी। मैं आपको बताती हूँ क्या है ये जो जस्टिस के नीचे आपका कारण, उसके बाद बर्डन है उनके, आपके पर्सन जो भी है, ये एम्परर है आपका पर्सन, अगर ये एम्परर है आपका पर्सन, सो ये जो पर्सन है इसके ऊपर बहुत बड़ा बर्डन है। बर्डन क्या है, उन्हें यूनिवर्स, एंजल्स उन्हें बार बार याद दिला रहे कि उन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है। पायल नंबर 1, ओके, आई कैन फील दैट उनके ऊपर ये बोझ है, इसीलिए वो प्लानिंग कर रहे थे, आप प्लानिंग कर रहे हैं आपके साथ कम्युनिकेशन में आए। तो डेफिनेटली यहाँ पर मैं कब तक कॉल करेंगे ये तो डेफिनेटली मैं खुशी खुशी निकालूंगी आपका डेट, ओके। सो डेफिनेटली यहाँ पर कम्युनिकेशन होने वाला है आपके साथ, बस रेडी रहो, ठीक है। ये पर्सन बहुत जल्द आने वाले हैं। लेकिन जैसे मैंने बोला है, पाइल नंबर 1 कार्ड जो आपका आया है कॉज एंड इफेक्ट का, ये जो बटरफ्लाई के नीचे है, इस कार्ड का जो मीनिंग है ये आपके लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट है। ये रिजल्ट, ये जो आपकी पर्सन के साथ जो भी हो रहे करेंटली है, आपको जो जस्टिस सर्व हो रही है उनके साथ जाता है, क्योंकि आपका थॉट्स जो है वो मैनिफेस्ट होते हैं, ठीक है। सो आप डेफिनेटली आप अच्छे सोचो कि वो पर्सन आए आपके लाइफ में, बहुत जल्द आए तो बहुत जल्दी आएंगे। अगर नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव ही होगा रिजल्ट। सो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन डेफिनेटली आपको बहुत जल्द कांटेक्ट में आने वाला है आपके साथ, ओके। देखिए 2 का कार्ड आया है, इंट्यूशन, बॉटम ऑफ द डेक है। सो फॉलो योर इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, आपको मैसेज मिलेगा बहुत सारा, ओके। अभी मैं ऑरेकल्स निकालूंगी। आई विल यूज़ दिस डेक, आई गेस, नो आई विल यूज़, ओके। देखिए क्या मैसेज है आपके लिए, कब कॉल करने वाले वो पर्सन। मुझे ऐसा फील हो रही कि 3 कुड बी वेरी सिग्निफिकेंट, जैसे मैंने बोला 3, 2, ओके। सो लास्ट में हम लोग देखेंगे कि डेट क्या मिलती है आपको, ठीक है, कौन सा डेट मिलती है। तो लेकिन फिर भी मुझे जो नंबर्स मुझे सिग्निफिकेंट लग रहा है आपके लिए बोल रही हूँ। दिस कुड बी लिब्रा, मे बी यू आर लिब्रा, ओके, ऐसा हो सकता है। कप्स है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, या द वेटिंग गेम, ब्यूटीफुल एनर्जी। 2 जैसे मैंने बोला है, 2 यानी जनवरी फरवरी। सो जैसे मैंने बोला मेरी रीडिंग में कि फरवरी से शायद ये प्लानिंग कर रही है, यहाँ पर भी 2 है, लुक एट दिस प्लानिंग, वाओ ब्यूटीफुल, थैंक यू एंजल्स। मेरा इंट्यूशन हमेशा यू कैन ट्रस्ट इट। तो मुझे जो भी अभी सुन रहे हो ना, आपको बोल देती हूँ, ये मंथ ऑफ फरवरी से प्लानिंग कर रही है, और मंथ ऑफ यहाँ पर देखिए 2 है, तो डेफिनेटली वेटिंग है, यानी ये जो है ये टर्न होने वाले, अभी टाइमिंग स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। आपको तो जस्टिस मिल तो गई है जस्टिस, लेकिन ये पर्सन का आने का टाइम भी हो गया है, ठीक है। वेटिंग गेम का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली इट्स अ वेरी पॉजिटिव कार्ड, ओके। थोड़ा सा इंतज़ार बस, ओके, वो पर्सन कॉल करेंगे आपको। पता नहीं क्यों, अगर आपका पर्सन जैसे मैंने बोला है कुछ लोगों के लिए कि आपका पर्सन डिस्टेंस में रहता है या फिर जॉब रिलेटेड कारण दूर चला गया है, दूर है, तो मुझे ऐसा फील हो रही है कि पता नहीं क्यों मुझे ट्रैवलिंग का एक विजन आ रही है अभी। हो सकता है कि आपका जो पर्सन है ना वो आपको मीट करने के लिए भी आ सकता है, ठीक है। नॉट ओनली जस्ट कॉल, दे वांट टू मीट यू। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हुई, क्योंकि बहुत बर्डन है उनके अंदर, वो निकालना चाहते हैं वो सब कुछ। या देखिए पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड्स, ओ माय गॉड, जैसा मैंने बोला है एक्शन, ये कार्ड देखिए ब्यूटीफुल, ओ माय गुडनेस। पाइल नंबर 1 पीपल, योर एनर्जी इज़ टू गुड मैन, लुक एट दिस इज़ 8, दिस इज़ एक्शन का कार्ड है, यहाँ पर मूवमेंट का कार्ड है, फॉरवर्ड, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। तो डेफिनेटली आपका पर्सन आपको कॉल करने वाला है, पाइल नंबर 1, ठीक है। सो नो डाउट, मुझे जैसे मैंने बोला, मुझे ट्रैवल का एक वाइब्स आ रहा है। अगर पर्सन दूर रहता है, डिस्टेंस में रहता है, ये पर्सन आपके पास आने वाला है। 8 इज़ वेरी सिग्निफिकेंट गाइज। 8 का पैटर्न देखोगे तो एक इन्फिनिटी बनता है। तो इन्फिनिटी इज मीन्स, यहाँ पर भी देखिए मैजिशियन की मैजिशियन के ऊपर ये इन्फिनिटी का है।
और ये जस्ट स्ट्रेंथ के इस लेडी के टैटू भी इन्फिनिटी है। तो आपके पास बहुत चांसेस है। आप इवन आई एम फीलिंग योर वाइब्स गाइज। आप लोगों में से बहुत सारे लोग भी बहुत मैजिशियन का वाइब्स है, ठीक है। आप चाहे तो कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो और आपने ये किया है फाइनली, क्योंकि आप ऑनेस्ट हो। दिस इज़ द रीज़न, मेन रीज़न ये है कि आप लोग ऑनेस्ट हो। जो भी देख रहे हो रीडिंग, जो भी रेजोनेट करेगा जिसके साथ भी ये सिचुएशन, तो डेफिनेटली आपको तो जस्टिस मिलना ही था, ठीक है। सो ये मूवमेंट देख रही हूँ, वेटिंग गेम। सो एक्शन का कार्ड है 8, एंड दिस 8 दिस पर्सन इज कमिंग टू योर लाइफ सून, वेरी सून ऑलरेडी। he is about or she is about to take action, guys. Okay, so this is beautiful thing. Okay, oh my goodness, look at this fulfillment of wishes. Pile number 1, people, I don't know whoever listening this, oh my goodness, आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि वो कब कॉल करेंगे तो उनका करंट फीलिंग्स देखूंगी कि वो उदास है, देन कब कॉल करेंगे वो ही देखेंगे। लेकिन यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन चले आएंगे। आई डोंट इवन इमेजिन, राइट। एकदम मैं बोलती हूँ, ये मैंने सोचा था कि अब दोनों के बीच झगड़ा हुआ है तो कब तक कॉल करेंगे ये, लेकिन थर्ड पार्टी का एनर्जी पिक होंगे मुझे नहीं पता था। पता रीडिंग शुरू करने से पहले ये कार्ड्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। सो या इट्स अ वेरी आपके लिए 2 टाइप ऑफ मैसेज हैं। एक तो कब कॉल करेंगे और दूसरा है थर्ड पार्टी का सिचुएशन क्या है। तो जो भी देख रहे हो, अगर रेजोनेट करता है क्या आपसे, तो आपके लिए 2 टाइप ऑफ मैसेज है। वेरी 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 ब्यूटिफुल एनर्जी, फुलफिलमेंट ऑफ विशेज़। या आप जो भी विश कर रहे हो वो हो रहा है, ठीक है, हो रहा है वो। जस्ट ट्रस्ट करो, कि ट्रस्ट द प्रोसेस गाइज। पाइल नंबर 1 इज़ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग। Okay, Oracle Senior, ये रीडिंग थोड़ा सा लंबा हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि गाइस मैं कोशिश करती हूँ जितनी भी मैसेज मुझे चैनल होती है मैं वो डिलीवर करने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। आप अगर अगर फील करते हो कभी कि बहुत लॉन्ग वीडियो है, मैं कट कर देखूँ, तो समझ लेना आप जो कट कर रहे हो वो आपके लिए नहीं मैसेज है, क्योंकि एंजल आप तक वही मैसेज पहुँचाएंगे, उतना ही आप सुनेंगे जितना आपको सुनना है। ओके गाइस, ऐसा नहीं कि पाइल नंबर 1 40 मिनट्स का है, 40 मिनट्स ही आपका मैसेज है। आप अगर जब भी आप इंटरेस्ट खो दोगे ना रीडिंग सुनने से, तब समझ लेना आपके लिए और मैसेज नहीं। आप फिर आप उस रीडिंग को छोड़ देना। यही है टेक्निक मैं बोलती हूँ। इसमें मेरा लॉस है, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगी, क्योंकि आई वांट टू गाइड यू, वो ट्रूथ गाइड करना चाहती हूँ कोई सो या चलो देखते हैं। Rebirth, oh my goodness, look at this strength card and rebirth card. Oh my god, guys, beautiful. This also strength card. Yeah, there is also lion and there is also lion. ये person जो भी है आपका guys, ये person आपको वो आपकी कंट्रोल में रहना चाहते हैं। अभी वो चाहते हैं कि आप जो बोलो वही होंगे, वही होगा ऐसा, क्योंकि उनको पता है आपका हार्ट ब्रेक हुआ है बहुत, एंड उनका रिजल्ट, उनका भी हार्ट ब्रेक हुआ है, ठीक है। जिसकी भी जो भी रीज़न हो, थर्ड पार्टी हो या फिर जैसा कोई भी अगर और भी रीज़न हो तो ये बहुत ब्यूटिफुल। लुक एट दिस अगेन, द बर्डन कार्ड। ओ माय गुडनेस, ये पर्सन, आपका पर्सन अभी, ओ माय गॉड, आपका पर्सन गाइस, आपका पर्सन इतना सफ़र कर रहे हैं ना, इतना पेन है उनके अंदर, वो एकदम एवरीथिंग इज़ शेकन, क्योंकि टावर कार्ड आया है। डेफिनेटली बहुत कुछ बदला है उनकी लाइफ में, वो बहुत डरे हुए हो। वो चाहता है कि आपके पास आपके पास आए। आप ही हो उनकी बर्डन एक्चुअली। आपका जो आपके साथ जो कुछ भी किया, वो बार बार उनको याद आते हैं वो चीज़, आपकी बातें। बहुत सारे लोगों को कैसे फील हो रही कि आपने शायद बहुत रोया था, उन्हें कन्विंस करने के लिए कोशिश की थी। ये पर्सन आपको
वन पर्सन आपका आपको टाइम नहीं दिया, आप खटाक से ब्लॉक कर दिया, आपके साथ रूड थे। मैं फील कर सकती हूँ डेफिनेटली, वरना इतने इतना बैड सिचुएशन नहीं होता किसी के साथ। उन्होंने आपको इतना इतना हर्ट किया है। आई कैन फील दैट पेन एंड इसलिए यूनिवर्स ना उनको एकदम बर्डन, देखिए फिर से बर्डन है। ओ माय गॉड, ऐसा भी हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए। एक और मैसेज है, अगर इसने आपको बर्डन दिया है, ये एक्सीडेंट के नीचे आया है, बर्डन का कार्ड है, तो ये पर्सन भी बर्डन फील कर रही है, सेम सिचुएशन। ओके गाइस, लेकिन ये आपके पास आके शांति मिलेगी इनको, नो डाउट। आपके पास आके ही उनको, वी आर द वर्ल्ड कार्ड, लुक एट दिस, ओ माय गॉडनेस, ये बहुत ही पावरफुल है। ओ माय गॉड, जो भी देख रहे हो आप लोग, यू आर वेरी स्पिरिचुअली एडवांस पीपल, जो भी देख रहे हो, आई एम वेरी लकी टू रीड योर रीडिंग। आपने बहुत देखा है, तकलीफ झेली है। अगर आपको मेरी बात सुन के ऐसा लग रहा है कि मैं एवे ही बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है। अगर आपको आपको आपका पावर नहीं पता है, तो मैं आपको बोलती हूँ, यू आर वेरी पावरफुल गाइज। आप इतनी स्ट्रांग हो कि आप यू हैव दैट बिलीव समहाउ। जिसने भी ये बटरफ्लाई चूज़ किया है ना, यू बिलीव, यू बिलीव, यू बिलीव, ये वर्ड मेरे कानों में बार बार आ रही, यू बिलीव, या यू हैव ट्रस्ट, यू ऐसा बोल सकते कि यू आर you are very strong. I don't know what to say, guys. Yeah, look at this guidance. Oh my goodness, guidance. Definitely you are being guided, and that person also guided towards you. This reading is actually I thought it was कॉल का सिचुएशन आएगा कि कब कॉल करेगा, लेकिन ये जिसका भी रीडिंग मैं पढ़ रही हूँ ना, जो भी रेजोनेट करे, प्लीज़ पाइल नंबर 1 लिख के बताना प्लीज़ कि मैंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है। क्योंकि ये जो आपका जो मैसेज है आपके लिए, जो भी सुन रहे हो ना, ये आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से गिफ्ट्स है। क्योंकि इसमें इतना सारा मैसेज है, मैं आपको कौन सा छोड़ के कौन सा बोलो, कौन सा छोड़ के मैं कौन सा बताऊँ। 3 इज़ वेरी सिग्निफिकेंट गाइज। 3 कुड बी योर बर्थडे हो सकता है, आपको पर्सन का हो सकता है। 6 जून वेरी सिग्निफिकेंट, फेब्रुअरी वेरी सिग्निफिकेंट फॉर यू। ओके, सो बहुत सारा मैसेज आ रहे हैं, लेकिन अभी वीडियो बहुत लंबा हो जाएंगे, तो मैं थर्ड पार्टी के ऊपर बहुत जल्द एक वीडियो करूँगी। ओह माय गॉड, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। ओके, अभी मैं लव मैसेज दूँगी। ओके, आपका पर्सन का लव मैसेज, वो एक्चुअली वो अगर अभी बोल पाते हैं, आपको क्या बोलते हैं वो देखेंगे हम लोग, ठीक है। ओके, लव मैसेज देखेंगे आपका पर्सन का, अगर वो अभी आपको कुछ बोल पाते हैं। मुझे ऐसा फील हो, वो कुछ बोलना भी नहीं चाहते होंगे, क्योंकि इनकी लाइफ में जो डिज़ास्टर है वो बस आपके पास आके गिर के माफ़ी मांगने वाले हैं, सॉरी बोलने वाले हैं, क्योंकि वो अभी फील कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, लाइफ का सिचुएशन जो है उनका, ये तो एक पेन है, लेकिन कभी जो होता है ना, शांति शांति छीन जाती, एकदम नींद नहीं आती, कुछ भी खाना पीना एकदम वो बर्बाद हो गया, क्योंकि उनको बार बार आपकी याद आ रही है, उनको बार बार आपकी याद आ रही है गाइस। जो भी ये देख रहे हो, वो पर्सन आपको याद कर रही है। आपको कुछ भी नहीं पता होगा, शायद उन्होंने शायद उतना ओपन अप नहीं हुए होंगे, लेकिन आपको बहुत जल्द पता चलेगा उनके साथ क्या क्या हुआ है, एकदम पता चलेगा आपको, नो डाउट। ओके, लुक एट दिस, यू केम क्लोजर देन एनीवन, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। ओके, आई डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन यू। ओके, क्योंकि कैसे रिएक्ट करेंगे, कैसे आपका बोलेंगे कि आप उनके पार्टनर थे, कभी एक्स थे, वाई थे, क्या बोलेंगे, क्योंकि आपके साथ तो गलत किया है उन्होंने। आई न्यू एग्जैक्टली व्हाट आई वाज डूइंग, या अभी उन्हें पता है, उस टाइम उसे पता है कि उन्होंने क्यों आपके साथ कुछ, अगर कुछ लोगों के लिए मैसेज है, ठीक है, अगर ऐसा है कि उन्होंने हाइड किया है, उनका फैमिली है, बच्चे हैं, घर बार है, अगर ऐसा कुछ झूठ बोला है मैरिड होके भी, तो उनके लिए ये मैसेज है, दिस लास्ट कार्ड। ओके, आई न्यू एक्जैक्टली व्हाट आई वाज डूइंग। ओके, जानबूझ के उन्होंने आपको झूठ बोला है, ताकि आप भी रहो उनके लाइफ में, ठीक है। ओके, ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, एक
टाइम फ्रेम निकालेंगे। ओके, टाइम फ्रेम में देखते हैं। आई डोंट नो व्हाई पाइल नंबर 1 मुझे आपके ना एनर्जी मुझे और भी आई विश आई कुड मेक इट मोर लॉन्ग, ताकि मुझे पता चले कि क्या और क्या क्या हो रहा है। ओके, आपको मैं बता पाऊँ। सो लेकिन यहाँ पर मैंने पिक अ कार्ड किया है, तो डेफिनेटली अभी मुझे ख़त्म करना पड़ेगा बहुत जल्द। ओके, सो आपके लिए टाइमिंग देखिए, फाइनलाइज समथिंग जस्ट लेट गो। ओके, फ्राइडे 6 मैंने जो सब बोला है, जून, मंथ ऑफ जून कुड बी वेरी सिग्निफिकेंट। ओके गाइज, जून कुड बी वेरी सिग्निफिकेंट, आपको पता है जो भी देख रहे हो। सो फ्राइडे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको बोला गया है फाइनलाइज समथिंग जस्ट लेट गो। तो आपके लिए ये मैसेज है, अभी दिस पर्सन कम टू यू वेरी सुन। ओके, दैट्स तो एकदम पक्का है, श्योर है, ये पर्सन आने वाले हैं, ठीक है, वो या फिर आपको कॉल करने वाला है, बहुत जल्द मिलने वाले हैं कॉलिंग्स, ठीक है। फ्राइडे कुड बी सिग्निफिकेंट, जून का, मंथ ऑफ जून, 3 जून, 8 to 2 जून, ओके, 10 जून, कोई भी टाइम हो सकता है। फ्राइडे जो भी डेट में पड़ता है आपका, तो ये पर्सन डेफिनेटली कॉल करेंगे। आपको बोला है फाइनलाइज कीजिए कि आप उनको कैसे क्या अगर वो आपकी लाइफ में आते हैं। पहले मैं बोल देती हूँ, आप में से जो भी देख रहे हो रीडिंग, आपको तो चाहते हो कि पर्सन कॉल कब करे, कब मैसेज करे, क्यों ब्लॉक किया। जब वो पर्सन आएंगे एक्चुअली रियलिटी में, तब आप उनके साथ कैसे फेस करेंगे, उसको आपको सोच के रखने के लिए यूनिवर्स बोल रहे हैं, ठीक है। सो आप सोच के रखिए, जैसे मैंने बोला है थॉट, आपका जो कार्ड आपने चुना है कॉज एंड इफेक्ट्स का, सो इसके साथ बहुत रिलेट करता है, ठीक है। सो अपना थॉट प्रोसेस क्लियर रखिए। ओके, यू डिसाइड फॉर योर सेल्फ, जैसे मैंने बोला है फाइनलाइज कीजिए। 5 कुड बी सिग्निफिकेंट, मे, मंथ ऑफ मे। ओके, मे कुड बी सिग्निफिकेंट। ओके, 5 days 5 weeks, या फिर ऐसा हो सकता है अभी रीडिंग देख रहे हो तो थोड़ी देर बाद ही कॉल कर ले। अगर ऐसा होता है प्लीज़ गाइस मुझे प्लीज़ बताना, क्योंकि बहुत एनर्जी मुझे यहाँ पर। ओ माय गॉड, मंडे, फ्राइडे, मंडे, स्वैप आइडियाज, सीक एडवाइस। ओके, मंडे कुड बी सिग्निफिकेंट, मून कुड बी सिग्निफिकेंट फॉर यू। ओके गाइज, तो आपको बोला गया है कि आइडियाज़ बहुत सारे आने वाले हैं आपके पास। आप स्वैप करते एडवाइस भी सीख करो कि कौन सा आपके लिए बेहतर है, ठीक है। अगर आपको अगर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि एक्चुअली जब वो आ जाएंगे वो सोचो, ठीक है, वो अभी से सोचो कि ऐसा सोचो कि उस पर्सन का कॉल आ गया तो उसके बाद आप कैसे रिएक्ट करेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पर बर्डन बहुत नज़र आ रही है आपका, ठीक है। अभी भी थोड़ा सा ट्रॉमा है, यू नीड टू हील योर सेल्फ बाय नंबर 1। ओके, सो आपके लिए मैं नेक्स्ट टाइम बहुत लंबा रीडिंग करने वाली हूँ। जो भी देख रहे हो, ये आपको जिसका भी एनर्जी है, क्योंकि मुझे पता है कि एनर्जी मेरे पास रहेंगे बहुत टाइम तक। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर पाइल नंबर 1। अगर मेरी रीडिंग थोड़ा सा भी रेजोनेट करे गाइस, प्लीज़ बता देना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड मैं हर रोज़ कोशिश करती हूँ लाइव में आने की, लाइव करती हूँ फ्री रीडिंग का। तो आप लोग चाहे तो फ्री रीडिंग ज्वाइन कर सकते हो, कोई भी सवाल क्वेश्चन कर सकते हो, येस नो, लव रिलेटेड, नो कॉन्टैक्ट, कुछ भी। सो उसका मैं आंसर दे दूँगी, ठीक है। सो बाय फॉर नाउ, पाइल नंबर 1। ओके, सो अभी है पाइल नंबर 2 की बारी। Pile number 2 people. Okay. ओके, वेलकम पाइल नंबर 2। अगर आपने ये क्लाउड एंड रेनबो चूज़ किया है तो ये आपकी रीडिंग है। ओके, पाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग शुरू करते हैं।
जिन्होंने भी ये ब्यूटीफुल सा रेनबो विद क्लाउड्स चूज़ किया है, ये आपके लिए रीडिंग है। हम लोग देखेंगे कि आपका पर्सन का करंट फीलिंग्स क्या है और आपका पर्सन कब आपको कॉल करने वाला है, ठीक है। पहले देखेंगे कि सिचुएशन क्या चल रहा है उनके लाइफ में, ठीक है। वो क्या सोच रही है अभी, आपके बारे में सोच रहा है कि पास्ट में आपके साथ क्या हुआ कि नहीं, वो ही अगर सोच रहे तो वो हम लोग एनर्जी के थ्रू निकालेंगे कार्ड्स। उसके बाद हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे कि कब तक कांटेक्ट हो सकता है, हम लोग वो गेस करेंगे, यानी शफल करेंगे। एंड रीडिंग के एंड में पाइल नंबर 2 जो भी देख रहे हो, रीडिंग के एंड में मैं डेट सजेस्ट करने वाली हूँ, 3 डेट्स, सो दैट कुड बी सिग्निफिकेंट। ओके, सो पहले एनर्जी ले लूँगी, उसके बाद मैं डेट का बोल पाऊँगी, ताकि आपका स्ट्रॉन्ग एकदम मैनिफेस्ट हो पाए। ओके, सो जिन्होंने भी ये क्लाउड चूज़ किया है, आपके लिए क्या मैसेज है देखते हैं। ownership. Okay, ownership. You acknowledge your misdeeds and accomplished and learn to love them all as lesson. Okay, ownership. Okay, आपके लिए मैसेज है ये। आपके लाइफ में अगर ऐसा कुछ है कि आपने कुछ गलती की है, ठीक है, ये जिसके पर्सन के लिए देख रहे हो, ऐसा नहीं कि उस पर्सन के साथ आपने गलती की है, ठीक है। आपको जस्ट जनरल एक मैसेज है, ठीक है। ये मैसेज है आपके लिए जनरल सा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने बहुत गलती की है, ठीक है, या फिर कोई लेसन आपको सीखने को मिली है आपके पर्सन से, या फिर किसी और से आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, तो आप कोशिश करिए, आपका जो ऊन्स है, ऊन्स क्या होता है, पेन, दर्द, जो ज़ख़म होती है। अगर दिल में कोई ज़ख़म है, अगर आपको कोई अफसोस है, ऐसा भी हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि चाइल्डहुड ट्रॉमास है, बहुत सारे रिग्रेट्स काम करते हैं बहुत सारे लोग। आई डोंट नो व्हाई आई एम फीलिंग दिस। एक सिग्निफिकेंट मैसेज मैं बोलना चाहूँगी, आई डोंट नो आई शुड से दिस और नॉट। चाइल्डहुड ट्रॉमास कुड बी एनीथिंग। ओके, अगर आप लोग सेक्सुअली अब्यूज़ हुए हो, बहुत से लोग, अगर ऐसा कोई इंसिडेंट है आपकी लाइफ में, तो आपके लिए एक मैसेज मैं देना चाहती हूँ। आपके साथ जो कुछ भी हुआ है, अगर बचपन में ऐसा कुछ हुआ है, आपने रॉन्ग टच एंड अदर थिंग्स ऑपोजिट जेंडर से हो, अगर ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ, गलत हुआ है, तो मैं आपको ये लिए बोलना चाहूँगी कि वो पास्ट का जो आप खुद को आपको खुद के ऊपर बहुत बुरा फील होता है, मुझे ऐसा खुद की एनर्जी आपकी एनर्जी बहुत पाइल नंबर 2, you should let it go. Okay, it was not your fault or nothing. Okay, it was just an accident. Okay, pile number 2, कुछ लोगों के लिए ये सिग्निफिकेंट मैसेज है, मुझे चैनल हुआ, मैं बोल दिया, ठीक है। रीडिंग से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। सो अभी मैं रीडिंग का बारे में बोलूँगी, जो रीडिंग का मेन टॉपिक है, ठीक है, उसके बारे में आपके लिए जो गाइडेंस मिली है। अगर ऐसा है कि आपने कुछ गलती की है, ऐसा हो सकता है बहुत सारे लोगों के ऐसा फील होता है कि आई विश मैं उस पर्सन की भूल जाती, मैं उस पर्सन को, उसने मुझे धोखा दिया है, फिर भी मैं उनके लिए इंतज़ार। ऐसा अगर मन में कुछ भी डाउट है आपको, तो आपको बोला गया है, उससे जो सीख मिलती है, आपको जो लेसन मिली है, उसे प्यार कीजिए। यानी आपके अंदर अगर कोई कमी है गाइस, ओके, पाइल नंबर 2, यू थिंक दैट इज़ कमियाँ, लेकिन दूसरे लोगों के लिए ये शायद कमी नहीं है, क्योंकि ऐसा हो सकता है आपसे भी बदतर सिचुएशन है दूसरे लोग का, ठीक है। सो नेवर अंडर एस्टिमेट योर ओन सेल्फ। ओके, वॉट एवर हैपन, चाहे वो कितनी भी बुरी क्यों ना हो, कितनी भी बैड सिचुएशन से गुजरे हो, उसको प्यार करो, क्योंकि वो जो मोमेंट है जो आपने डील किया है, हार्ट ब्रेक्स, रोना धोना, you had dealt a lot. Pile number 2, I'm sensing this, बहुत एनर्जी पीक हो रही है मुझे। आपने अगर ऐसा कुछ हुआ है, आप प्लीज़ उसे याद करके अशेम्ड मत हो। मुझे अशेम्ड वर्ड आ रही है विजन में, अशेम्ड, शर्म आती है, ऐसा कुछ फील होता है आपको, याद नहीं करना चाहती हो जो हुआ है, ऐसा मत करो। अगर ऐसा है कि आपसे कुछ गलती हो गई है, किसी को, शायद अपने पार्टनर को आपने कुछ गलती बोल दी, कुछ गलत बोल दिया, फिर कुछ बुरा भला बोल दिया, तो उसमें शर्म मत फील करो, ताकि उसको फेस करो। ऐसा करो कि हाँ, मैंने बोला है, ओके फाइन, आई एम सॉरी, लेकिन मैं तो समझती नहीं थी इसलिए बोल दिया। खुद को प्यार करो गाइज। पता नहीं, सेल्फ लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पाइल नंबर 2। यू हैव टू लव योर सेल्फ, एंड जो कुछ भी गलती हुई है,
खुद को सपोर्ट करो, यू नीड टू सपोर्ट योर सेल्फ, ताकि उससे आपको जो लेसन मिले हैं वो उसे याद रखो, ना कि उससे जो बुरी यादें हैं उसे याद रखो। क्योंकि आप लोग, मुझे ऐसा फील हो रहा है, आप लोग बहुत ज़्यादा बुरा बैड बैड सिचुएशन को ज़्यादा याद करके खुद को दोष देते हो एंड परेशान हो जाते हो। लेकिन आपको ये नहीं करना है गाइस। आपको उससे क्या सीख मिली है, पॉजिटिविटी सोचनी है, क्या सीख मिली है। क्योंकि बैड एक्शन को आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उस एक्शन से आपने क्या सीखा कि आपको दोबारा वो चीज़ नहीं करना है। ठीक है, ये सीखा है, इसको बार बार बोलो कि नहीं करूँगी मैं दोबारा ऐसा। अगर आपको फील होता है कि आपने गलत किया है या फिर कुछ, सो दिस इज़ द मेन मैसेज फॉर यू, जो भी देख रहे हो। ठीक है, आपको सो आई डोंट नो किसको रेजोनेट करे, लेकिन ये मैसेज है आपके लिए। इट्स ब्यूटीफुल मैसेज। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। जिन्होंने भी ये ब्यूटीफुल सा रेनबो चूज़ किया है, पायल नंबर 2, देखते हैं आपका पर्सन आपको कब कॉल करने वाले हैं। ठीक है, कब तक कॉल करेंगे। सो मैं यहाँ पर ऑरेकल्स निकालूंगी, टैरो से शुरू करूँगी। ओके, पायल नंबर 2। ओके, ओ माय गुडनेस, लवर 6, लवर कार्ड, ब्यूटीफुल। आपका पर्सन क्या फील कर रहे हो। मैं पहले कार्ड्स निकालूंगी। ओ 9 ऑफ सोल्स, ओके, पहले कार्ड निकालूंगी, उसके बाद ओके बोलती हूँ। जस्ट वेट, मुझे जब भी मैसेज मिला। 4 ऑफ कप्स, ओह माय गुडनेस, हायरोफेंट, ओह माय गॉड। ये पर्सन आपको बहुत मिस करते हैं गाइस। जो भी रीज़न है ब्रेकअप का आप लोगों का, जैसे पायल नंबर 1 को थर्ड पार्टी सिचुएशन आए हैं। अगर ये एनर्जी पायल नंबर 2 का आपको रेजोनेट नहीं करता, यू कैन वॉच पायल नंबर 1। इट वाज वेरी स्ट्रॉन्ग। पायल नंबर एस ऑफ वांड्स, ओह माय गुडनेस, उनके लिए पायल नंबर 1 का जो रीडिंग था, 2 3 4 रीडिंग में उससे कर सकती हूँ। थर्ड पार्टी, कर्मा एंड ऑल दैट थिंग्स, दैट वाज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था। ओके, पायल नंबर 2, जैसे मैं बोल रही थी आपका रीडिंग में, ये पर्सन जो है, ठीक है, करंट फीलिंग्स क्या है उनका, ये देखिए। लवर, ये आपको लवर समझते हैं। बहुत सारे लोग के लिए ऐसा है कि अगर आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, दिस इज़ योर डिवाइन काउंटर पार्ट। ये आपको भी अभी करेंटली वो आपको आपका इम्पोर्टेंस समझ में आ रही है उनको। देखिए, ये पर्सन जो है ना, ये देखिए, ये रात को सो भी नहीं पाते हैं। 9 ऑफ सोल्स, ये बहुत परेशान है, डिफीटेड है, रोते हैं, सो नहीं पाते हैं। ही और शी वांट्स रिलीफ एंड बहुत ही बोर्डम है उनकी लाइफ में करेंटली। डेफिनेटली वो आपको मिस कर रही है, क्योंकि यहाँ पर लवर का कार्ड पहले आया है गाइस। एंड आपके लिए गुड न्यूज़ है, ठीक है, वो एस ऑफ वांड्स आया है आपके लिए। सो डेफिनेटली एक फायरी न्यू बिगिनिंग होने वाला है आपकी लाइफ में। ओके गाइस, एक न्यू बिगिनिंग यहाँ पर हो सकता है, डेफिनेटली बहुत जल्द होने वाले हैं एस ऑफ वांड्स। सो ये पर्सन बहुत जल्द आपको क्या टॉपिक था, कॉल कब करने वाले, बहुत जल्द कॉल करने वाला है। ठीक है, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये पर्सन दुखी है, जो कुछ भी हुआ है आपके साथ, अगर उसने मुझे यहाँ पर कोई धोखा नज़र नहीं आ रही है। ठीक है, अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो डेफिनेटली डिटैचमेंट तो होना ही है, लव राना चेजर तो होना है। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है आपने अपना जर्नी बहुत आगे तक ओ माय गॉड, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओ माय गॉड, वेरी पैशनेट। दिस पर्सन कुड बी जिमिनाई, कुड बी एरिस, लियो, सजिटेरियस, कुड बी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, जिमिनाई, जैसे मैंने बोला है। लिब्रा का वाइफ मुझे नहीं लग रहा है, तो डेफिनेटली यू कुड बी, जो भी साइन मैंने बोला ये आपका भी साइन हो सकता है। ठीक है, ओह माय गॉड, किंग ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल, ओह माय गॉड, व्हाट्स गोइंग ऑन। आपका पर्सन जो है ना, ये पर्सन टोटली आपके ऊपर इमोशनली, पैशनेटली, ये आपको, ओ माय गॉड, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन गाइस। अगर ट्विन फ्लेम नहीं भी है तो भी बहुत ही पैशनेट है, बहुत ज़्यादा। देखिए, 8 ऑफ सोर्स का कार्ड आया, डेफिनेटली
ये बिल्कुल आई डोंट नो व्हाट दे हैव डिड टू यू। पायल नंबर 2, अगर इन्होंने कुछ बहुत बुरा किया है आपके साथ तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि डेफिनेटली ही इज़ नाउ सफरिंग। एंड ये देखिए, ये कार्ड देखिए कितना दिस किंग ऑफ कप हैज़, इन्होंने अपना आंखें बंद करके रखी है। ये भी देखिए अपने आंखें बंद हैं इनका, राइट। ये देखिए, ये भी आंखें बंद है। ये कार्ड भी देखिए आंखें बंद हैं। ओ माय गॉड, इन्होंने आपके साथ जो कुछ भी किया है पायल नंबर 2, ये बहुत ही शर्मिंदा है। मुझे शर्मिंदा वर्ड बार बार आई कैन हियर द वर्ड शेम अशेम्ड। आपकी रीडिंग, आपका जो मैसेज है उसमें भी अशेम्ड वर्ड आ रहा था। अभी मुझे समझ में आ रहा है अशेम क्यों आया था। दिस पर्सन, फॉर दिस पर्सन, अगर इसने आपके साथ कुछ रॉन्ग किया है ना गाइस, वो मुझे उतना भी बुरा कुछ रॉन्ग नज़र नहीं आ रही है। ऐसा हो सकता है कि कॉन्टेक्ट विदाउट एनी कारण आपको हर्ट किया, आपका टाइम वेस्ट किया है, ऐसा फीलिंग आ रही है। जिमनाई का कार्ड है तो डेफिनेटली ये जिमनाई का जो पर्सनालिटी होती है ना, वो थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है। डिसीजन कमिटमेंट नहीं चाहते हैं जिमनाई पीपल्स, मैक्स, मैं सबके बारे में नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। द सन कार्ड, ओ माय गॉड, ये आपको सन की तरह दिखता है पायल नंबर 2। ओ माय गॉड, यू आर वेरी ब्यूटीफुल, वेरी चार्मिंग। ये पर्सन आंखें बंद करके ये पर्सन आंखें बंद करके आपको सोचता है ऐसे, देखिए। दिस पर्सन मिसेज यू अ लॉट। पता नहीं मुझे इतना भारी सा एनर्जी फील हो रही है। ये पर्सन ना आपको आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन इनका जो अगर ऐसा है कि उनका जेमिनाई है, आपको पता है कि अगर वो जेमिनाई है तो डेफिनेटली इनका डुअल पर्सनालिटी की वजह से ना ये स्टक फील करते हैं। ये बहुत ही स्टक फील करते हैं लाइफ में। देखिए, डिसीजन लेने की बारी आती है, जब कोई इमोशनल कोई कनेक्शन की बारी आती है, तो ये पर्सन ये इनका पहले का एनर्जी है डेफिनेटली। लेकिन करेंटली आई एम फीलिंग दिस, ही हैज़ बिकम दिस। अगर लवर थे, अभी ये किंग ऑफ कप्स है। ये बस आपको जस्ट बहुत प्यार खुशियाँ देना चाहते हैं। वेरी पैशनेट। किंग ऑफ वॉन्स भी आया है। ये बहुत ही पैशनेट है आपको लेकर। अगर पहले नहीं थे गाइस, अगर ऐसा है कि अब ऐसा लग रहा है आपको कि नहीं, उनका बिहेवियर से तो ऐसा नहीं लगता था पहले, लेकिन नहीं था, ठीक है, लेकिन अभी वो उनका चेंजेस आया है लाइफ में। डेफिनेटली ये पर्सन जो है, ये पर्सन आपको ये सन मानते हैं, सन। आई थिंक मुझे ऐसा फील हो रहा है। 9 ऑफ सोल्स है, 4 ऑफ कप्स से भी अभी बोर हो चुके हैं आपसे, नो कम्युनिकेशन से। मुझे आई एम श्योर वो आपको कॉल करेंगे डेफिनेटली। मैं जिसका भी एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, आप सुनो प्लीज़। आपको बहुत जल्दी एक न्यू ब्रांड न्यू बिगिनिंग होने वाला है आपका। ओ माय गॉड, लुक एट दिस 6 ऑफ वॉन्स। ओ माय गॉड, विक्ट्री का कार्ड है ये। आपसे विक्ट्री चाहते हैं आपके साथ गाइस। इन्हें बस विक्ट्री चाहिए पायल नंबर 2 आपसे। आपका इंतज़ार ख़त्म। जस्ट यू हैव वेटेड अ लॉट, नाउ दिस इज़ देयर चांस टू आपने बहुत उनके साथ मुझे ऐसा फील हो रहा है आपने बहुत टाइम इन्वेस्ट किया है इस कनेक्शन के पीछे, बहुत बहुत ज़्यादा। बॉटम ऑफ द टेक देखिए, 3 ऑफ वॉन्स है। 3 ऑफ वॉन्स का आया है, तो डेफिनेटली ही और शी इज़ अबाउट टू टेक द स्टेप। वो अभी स्टेप लेने के बारे में सोच रहे हैं। हेरोफेंट है, डेफिनेटली उन्हें तो ये उनको पता चल गया है कि आप क्या हो उनकी लाइफ में। ओह माय गॉड, पहले अगर नहीं समझ में आते थे उनको, लेकिन जैसे मैंने बोला है ओनरशिप, ओके। सो आपके लिए जैसे ये मैसेज है, मैं आपको एक बात बोलना चाहती हूँ। पायल नंबर 2 कुड बी सिग्निफिकेंट फॉर सम फ्यू पीपल, पता नहीं किसके लिए होंगे, लेकिन सुनिए। आप बोलना चाहती हूँ कि ये जो मैसेज है ओनरशिप का, ये उनके ऊपर भी जाता है, ठीक है। अगर ऐसा है कि आपकी लाइफ में आप इसे प्यार करते उन्हें एंड वो आपके पास वापस आए, लेकिन आपको बोला गया है कि पास्ट में जो भी हार्ट ब्रेक्स हुआ है उससे आपने क्या सीखा, क्या सीखा आपने उनके साथ डिस्टेंस से। आपने ये सीखा कि प्यार बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, प्यार का कनेक्शन।
अगर दूर चले जाते तो प्यार कमते नहीं, वो आपका और बढ़ चुका है। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसे फील हो रहे हैं, आप जब डिस्टेंस में गए हो ना तब जाके आपका प्यार बहुत बढ़ चुका था, बहुत बढ़ चुका था। आप पागल और भी प्यार दिल, आपने सोचा था कि नहीं ठीक है चला गया, 2 दिन बाद मैं भूल जाऊंगी, लेकिन आपने बहुत सारे लोगों के लिए मैसेज है 24/7 इस पर्सन के बारे में सोच रहे हो। मोस्ट प्रोबेबली यू कैन डील विथ योर ट्विन फ्लेम, ऐसा हो सकता है आप ट्विन फ्लेम के साथ डील कर रहे हो, ठीक है। सो ये जो पर्सन है डेफिनेटली अगर आता है तो मैं आपको बोलूँगी कि उससे आपने क्या सीखा। डिस्टेंस था, ठीक है, आपका हार्ट ब्रेक, आपने बहुत रोया, बहुत उदास थे, उन्होंने आपके साथ बहुत गलत बिहेवियर किया है, तो उससे आपने क्या सीखा। आपका प्यार और भी स्ट्रॉन्ग हुआ है। सो जो गलती उन्होंने की है उससे और प्यार करो, क्योंकि उसे एक्सेप्ट करो, फॉरगेट करो और फॉरगिव करो उन्हें, ठीक है। आई थिंक ही और शी नीड फॉरगिवनेस, क्योंकि आई डोंट नो व्हाई आई एम फीलिंग दिस। ये पर्सन ना बहुत टाइम से कॉन्टम्पलेशन कर रही है कि आपके पास कब कैसे आए, ठीक है। आई थिंक गाइस जो भी देख रहे हो रीडिंग, अगर बहुत ज़्यादा लिमिट क्रॉस नहीं किया है इन्होंने, अगर ऐसा है कि ट्विन फ्लेम का जानी हराना चेजर वाला फेस है, ठीक है, तो कोशिश करना अगर आप चाहते हो, इफ़ यू वांट टू स्टे विद दिस पर्सन, इफ़ यू वांट टू स्टार्ट ये एस ऑफ वन न्यू बिगिनिंग विद हिम और हर, विक्ट्री चाहते हो, अगर आप खुद चाहते हो तो प्लीज़ उन्हें पास्ट का कोई उनके ऊपर कोई मैं जो बोलना चाह रही थी कि वो पर्सन बहुत झेल चुका है ये सब। सो कोशिश करना पास्ट, अगर रहना चाहते हो तो पास्ट की बात मत करो, कोई फॉरगिव कर दो, जब आए तो बोलना कि भाई मैंने माफ़ कर दिया आपको, ओके फाइन। अगर रहना चाहते हो, अगर नहीं रहना चाहते हो, अगर आपके अंदर अगर गुस्सा है, अगर नाराज़गी है, तो यू कैन डू एनीथिंग। आपका लवर है, ये आपको छोड़ के नहीं जाने वाले हैं, अगर गाली भी दोगे तो भी नहीं जाने वाले हैं, ठीक है, ओके। अब हम लोग देखते हैं मैसेज है ओरेकल से। बहुत ही सिग्निफिकेंट मैसेज है आपके लिए। आपको ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा एस ऑफ वन का कार्ड आया है। डेफिनेटली ब्रांड न्यू बिगिनिंग होने वाला है आपके पर्सन के साथ, आपका जो भी है आपके पर्सन माइंड में उनके साथ, ओके। ओह माय गुडनेस, लुक एट दिस ट्रांसफॉर्मेशन, ओह माय गॉड, इट्स ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एनर्जी। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है, ओह माय गुडनेस। आपके लिए मैसेज है गाइस, आपका जो पर्सन है जिसके लिए रीडिंग देख रहे हो, उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, आपका जैसे पहले हुआ था। आपने समझे है इस कनेक्शन को, इसीलिए आपने इतना टाइम दिया है। अभी भी उनके बारे में क्या फील करते वो सोचते हो, तो आपके अब इंतज़ार ख़त्म गाइस। पॉइंट नंबर 2, योर आपको और वेट नहीं करना है, ठीक है, और वेट नहीं करनी है आपको, वो टाइम आ गया है। लुक एट दिस, ट्रूथ का कार्ड है, यू विल सी द ट्रूथ, यू विल नो द ट्रूथ। अगर अभी तक आपको नहीं पता है कि ये कनेक्शन क्या है, आपका कौन सा कनेक्शन है, क्यों इतना अटैचमेंट है, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन को भी ट्रूथ पता चली है। दिस पर्सन हैज़ सीन द लाइट। ट्रूथ का कार्ड है, हार्मिट का कार्ड है, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है उनका, ठीक है। ये पर्सन को सच पता है। अगर उन्हें अभी तक नहीं पता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है, या फिर आपने बोला उनको, उन्होंने गौर नहीं दिया है, तो ये पर्सन देखिए, इन्हें अब सच्चाई पता है आप उनकी लाइफ में क्या हो। यू आर द होम टू दैम, ओके, यू आर द होम टू दैम, ओके। इंट्यूशन, oh my god, beautiful intuition. Look at this person also closes आंखें बंद करके है, बहुत आंखें बंद, यानी डीप थॉट्स, डीप मेडिटेशन। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए मुझे एक मैसेज आ रहा है गाइस, ओके। आपके लिए एक यू कैन डू वन थिंग, आपके लिए इतना आंखें बंद मेडिटेशन एंड पीस वाला है, तो आप रीडिंग जब भी देख रहे हो, रीडिंग ख़त्म करके आंखें बंद करके अपने पर्सन के बारे में सोचो और उन्हें पॉजिटिविटी भेजो, ठीक है। आई थिंक ही नीड दैट कॉन्फिडेंस, क्योंकि वो आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन उन्हें आपका एनर्जी उन्हें सेंड करने की ज़रूरत है, ठीक है। इंट्यूशन, वो अपना दिस पर्सन इज़ वेरी इंट्यूटिव राइट नाउ। अगर पहले दिल की नहीं सुनते थे अब वो पर्सन इंट्यूशन फॉलो कर करके चलता है, ठीक है। यहाँ पर स्टॉकिंग का कोई कार्ड नज़र नहीं है, लेकिन मुझे अपने बहुत से लोगों के लिए ऐसे फील हो रहा है आपका पर्सन आपको देखिए सर्च करता है, ट्रूथ सीक द ट्रूथ है ये कार्ड का मतलब है। तो डेफिनेटली बहुत सारे लोगों के लिए ऐसे फील हो रहा है कि आपका पर्सन आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक करते हैं,
ऐसा हो सकता है कि पर्सन आपको देखता है दूर से, ठीक है। यू आर डूमिंग लाइक अ सन, ओके। आप उनके लिए सन हो, बहुत ही ब्यूटीफुल पर्सन हो, जो भी हो, लड़का लड़की, यू आर वेरी ब्यूटीफुल एंड इनसाइड आउट, ओके। सो ये पर्सन बहुत ही अट्रैक्टेड हो रहे हैं आपके ऊपर, हो चुके हैं बहुत पहले। ये लवर का कार्ड है, डेफिनेटली वो आपको बहुत पहले से ही पसंद करते थे, ओके। ओके, अभी मैं थोड़ा सा ऑरेकल सॉन्ग लूँगी आपके लिए। पायल नंबर 2 बहुत ही ज़्यादा मुझे यहाँ पर पायल नंबर 2 के लिए बहुत नेगेटिव वाइब्स नहीं लग रहा है मुझे, ठीक है। ये छोटा मोटा झगड़ा या फिर ट्विन फ्लेम का कनेक्शन हो सकता है। ट्विन फ्लेम के कनेक्शन में कोई ऐसा कुछ उल्टा सीधा तो नहीं। कॉन्शियसनेस, लुक एट दिस अगेन, दिस हर्मिट, ट्रूथ वाला कार्ड है। डेफिनेटली दिस पर्सन, इन्हें इनका कॉन्शियसनेस बहुत ही बिल्ड हुई है, क्योंकि यहाँ पर इंट्यूशन का कार्ड है। डेफिनेटली इंट्यूशन उनका बहुत गाइड कर रहे हैं उनको आपकी तरफ, नेविगेट कर रही है। नेविगेट दिस वर्ड कम्स फॉर यू गाइज। पाइल नंबर 2 कुछ लोगों के लिए नेविगेट इज़ वेरी या लुक एट दिस बर्डन का कार्ड आया है, 8 ऑफ सोल्स। या वो उसके ऊपर बर्डन है, ठीक है। उनके ऊपर बर्डन क्या है कि आपको खो ना दे वो। मुझे ऐसा फील हो रहा है बहुत से लोगों के लिए, ये पर्सन जब आपको देखता है ना दूर से, सोशल मीडिया पे, यू आर वेरी चार्मिंग एंड वेरी यू आर इंटरेक्टिंग विद अदर पीपल, या फिर आप लोग अगर सोशल मीडिया यूज़ भी नहीं करते हो ना, तो भी फिर भी अगर ऐसा है कि आप वो सोशल मीडिया टाइप ऑफ पर्सन नहीं हो, आप बस यू लाइक टू इंट्रोवर्ट हो, तो ऐसा है, तो फिर मुझे लगता है कि ये पर्सन आपका कोई फ्रेंड्स या फिर कोई कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू, या फिर आपका कोई फ्रेंड्स के थ्रू ये आपका बारे में पूछता है, या फिर आपको पिक्चर देखता है, तो उन्हें दिखाई दे रही कि लाइट्स एंड लाइट्स आपके आसपास, आपने भी ट्रांसफॉर्मेशन की है। ये पाइल नंबर 2 डेफिनेटली यू आर डीलिंग विथ योर ट्विन फ्लेम, नो डाउट। अगर आप लोग ट्विन फ्लेम के साथ डील नहीं कर रहे हो पाइल नंबर 2, यू कैन वॉच पाइल नंबर 1 प्लीज़, ओके। क्योंकि पाइल नंबर 2 इज़ ऑल अबाउट ट्विन फ्लेम, मुझे ऐसा फील हो रही है, नो डाउट, ओके। सो या कंपैरिजन, ओके, कंपैरिजन ऐसा हो सकता है बहुत से लोगों के लिए, ठीक है। वो अभी जो है आपका जो सिचुएशन है वो पास्ट में झाँक के कंपेयर कर रही है कि पहले में क्या थी, अभी क्यों ये अटैचमेंट है। अगर उन्हें नहीं पता है, जो उनके जाने में है, तो मुझे यहाँ फील हो रही है कि वो अपने आप को, ये देखिए 8 ऑफ सोर्स का कार्ड, डेफिनेटली 9 ऑफ सोर्स का कार्ड है। डेफिनेटली अपने आप को ये बहुत स्ट्रेस है, ओके। देयर इज़ अ स्ट्रेस कार्ड हेयर। स्ट्रेस इसीलिए हो सकता है कि ये जो पर्सन है बर्डन है, स्ट्रेस है। अगर मैंने जैसा बोला है, ठीक है, कि अगर उन्होंने आपके कुछ बुरा भला बोला है, जैसे ये ओनरशिप आपके लिए जाता है, उनके लिए भी जाता है, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो सब बातें दिमाग में बार बार लाते हैं कि आपको बहुत बुरा भला बोला आपको। अगर ये जेमिनाई है तो ये तो डेफिनेटली रिग्रेट कर रहे हैं अभी। पता नहीं क्यों मुझे जेमिनाई का वाइब्स बहुत ज़्यादा आ रही है कि ये जेमिनाई पीपल, इफ़ यू डू एनीथिंग रॉन्ग विद अदर, आई डोंट थिंक कि पता नहीं क्यों अभी जो मन जा रहे हैं ना, आप यू हैव टू पे फॉर दिस, आई डोंट नो व्हाई यू फीलिंग दिस। अगर पर्सन जेमिनाई हो, अगर आप जेमिनाई हो, तो डेफिनेटली आपने बहुत ये आपका एनर्जी है 9 ऑफ सोर्स में बहुत झेला है इस पर्सन से, ओके। सो या स्ट्रेस, मैंने जैसे बोला फाइटिंग, ये पास्ट में जो आपका साथ उनका फाइटिंग हुआ है ना, वो बारे में सोचता है, जैसे कैसे आपको इग्नोर किया, आपको बोला कि चले जाओ मेरी लाइफ से। लुक एट दिस, बॉटम ऑफ द डेक आया है, इंट्रोगेशन का कार्ड है ये। डेफिनेटली ये अभी बहुत मुझे ऐसा फील हो रहा है, ये जो अगर डिवाइन मस्कुलिन है आपका, ठीक है, ये डिवाइन मस्कुलिन का ना ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है अभी, ठीक है। वो सोल सर्च में है, इंट्यूशन फॉलो करता है, आपके ऊपर एक अलग सा अट्रैक्शन फील करता है वो। उसके साथ साथ भी उन्होंने पास्ट में जो कुछ भी आपको बोला है, जो उसे लेकर स्ट्रेस हो जाते हैं, कभी कभी सोचता है कि मैंने क्यों इतना गंदा बोला, क्यों उसका दिल दुखाया, वो रोते रहे, मैं उनको क्यों इग्नोर किया, क्यों ब्लॉक किया, ऐसा। तो डेफिनेटली ये सब वॉन्स आया है गाइज, आपको उनका कॉल मिलने वाला है बहुत जल्द, नो डाउट। चलिए टाइम फ्रेम निकालती हूँ। पाइल नंबर 2 मुझे ऐसा फील हो रहा है बहुत शॉर्ट में ख़त्म हो गया,
क्योंकि जो स्पेसिफिक मैसेज था वो कब कॉल करेंगे तो मुझे ऐसा दिखाई दे वो आने वाले हैं सब वन ब्रांड न्यू बिगिनिंग करने के लिए। वो बहुत ही आपको लेकर जब फील करता है बहुत ही वो फाइट के बारे में सोचता है, स्ट्रेस हो जाते हैं, वो कंपेयर करते हैं कि आपने कितना कितना आपने शायद उनको बहुत छूट दिए होंगे आपको, जब भी वो बुरा बर्ताव करते होंगे आपने उल्टा उनको सॉरी बोल देते हैं, ऐसा फील हो रहा है मुझे। आपने बहुत अपने आप को अंडर एस्टिमेट किया है उनके सामने, वो वही सब सोचते हैं, बर्डन फील करते हैं। वो आपके पास आना चाहते हैं गाइस, वो आपको प्यार खुशियाँ सब देना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, ये सब वन डेफिनेटली विल गेट अ कमिटमेंट। लेकिन ये ओनरशिप कार्ड मैं बार बार बोली हूँ, पॉइंट नंबर 2 कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिक है, ये आपको याद रखना है मैंने जो मैसेज दिया है आपको, प्लीज़ गाइस, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे जो भी मैसेज है आपको थोड़ा सा भी हो तो मदद हो। ओके, मंडे स्वैप आइडियाज सीक एडवाइस, ये पॉइंट नंबर 1 को भी आया है। मून कुड भी सिग्निफिकेंट, ओके, कोई भी मून का लूनर मून साइकिल आप देख सकते हो, ये आपको हेल्प होंगे। Monday, 2 days, 2 weeks could be significant. Swap ideas. June could be significant. Okay. April, June, May, June, July. Okay. Then 6 could be significant. June का second February could be significant. ठीक है। ओके, सो ये है आपका पहला डेट, ऐसा यह हो सकता है, ठीक है। सो आप आइडिया सीख एडवाइस, ओके, एडवाइस सीख करना है। क्या एडवाइस, मैंने जो आपको पहले जो एडवाइस दिए है पाइल नंबर 2, जो भी सुन रहे हो मुझे अभी, प्लीज़ टेक ए सीरियस नोट। मुझे पता है कि जो भी सुन रहे हो, जो पहले मैंने मैसेज दी है जो आपको रिलीज़ करनी चाहिए उस पर ऊपर ध्यान दो। मुझे पता है जो जिसके लिए मैसेज है वो अभी सुन रहे हो मुझे, ओके। मैं आपको बोल रही हूँ जो सुन रहे हो, प्लीज़ ये जो मैंने मैसेज दी है हो सके तो बार बार सुन के समझने की कोशिश करना कि मैंने क्या बोलने की कोशिश की है, मैंने बेस्ट ट्राई की है, ओके। कभी कभी होता है कि गाइस मैं बोलती हूँ आपको, इतना एनर्जी भारी हो जाते हैं ना टैरो कार्ड से, एंड आपका एनर्जी पिक होता है जब मैं क्योंकि जब भी मैं टैरो रीडिंग करती हूँ डेफिनेटली एंजल का गाइडेंस आता है, राइट। एंजल गाइडेंस क्यों करते हैं कि ताकि आपके लिए मैसेज जाए, आप सोच भी नहीं सकते कि कितना एंजल्स यूनिवर्स आपको केयर करते हैं, क्योंकि ये रीडिंग है, ये रीडिंग आपके पास पहुँचे ना पहुँचे, ऐसा भी हो सकता है आप स्वाइप करके निकल जाते हो, ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है। अगर ऐसा है तो डेफिनेटली ये मैसेज आपके लिए नहीं है, लेकिन आपको जो सुनना है, आपका जो कुछ भी आपको एंजल बोलना चाहते हैं, तो ये रीडिंग आपके पास पहुँच ही जाएंगे, या फिर दूसरे टैरो रीडर की रीडिंग, वो मैसेज आपको तक पहुंचेंगे। ऐसा होता है कि आपने रीडिंग शुरू किया, बस 5 मिनट सुन लिया, बहुत कुछ सुन लिया, अब सोचता है कि अभी नहीं सुनना है, तो उस वक्त समझ लेना कि 5 मिनट का जो रीडिंग है, भले ही वो 1 घंटे का रीडिंग हो, 5 मिनट का जो मैसेज है वही आपके लिए मैसेज है। इंटरेस्ट खत्म होगी, दैट मीन्स इन एंजल्स भी बोल रहे हैं स्टॉप नाउ, यू डोंट नीड टू लिसन एनीथिंग मोर, ओके। सो ये खुद का जो एनर्जी है, मैं आपको एक गाइडेंस दिया छोटा सा, ये हमेशा ट्राई टू काउंट इट, ओके। कब क्या फील कर रहे हो, कौन सा रीडिंग पढ़ के आपको ऐसा फील हो रहा है कि नो इट्स नॉट माई एनर्जी, देन जस्ट इग्नोर इट, क्योंकि वो आपके लिए एक्चुअली नहीं है, एंजल की तरफ से है, ठीक है, मैसेज आपके लिए। सो ओके, Okay, Pisces season could be significant, 12 weeks, 12 months. Find your center. Okay, आपका center point find कीजिए, center यानी heart center. Okay, again there is a देखिए 12, 1 + 2 is 3. 3 could be very significant. Okay guys, 3. Okay, Pisces किसी का साइन Pisces हो सकता है स्ट्रॉन्गली, मुझे यहाँ पर Gemini, then Libra, then सोल्स है, एक्यूरियस फील हो रही है मुझे। ओके, 7 days 7 weeks, ओके। डिटरमाइनिंग द सर्कमस्टेंस, 7 days, ओके। तो आपका जो सर्कमस्टेंस है, आपने तो देखा है हालात उनका, वो बहुत ही जल्द आपको एक ब्रांड न्यू ऑफर करने वाला है, ठीक है, ठीक है। सो या एक्यूरियस कुड बी सिग्निफिकेंट, ओके।
एक्यूरियस इन अ वे, एक्यूरियस पीपल के साथ आप डील कर सकते हो, या फिर आप लोग जेमिनी के साथ डील कर सकते हो, या फिर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकता है। ओके, एंड सन का है लियो हो सकता है, ठीक है। 6 ऑफ वॉन्ड्स है, वॉन्ड्स यानी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, सो या अर्थ साइन वॉन्ड्स। सो ये रहा आपका रीडिंग पाइल नंबर 2। अगर रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब माई चैनल। कोई भी गाइडेंस चाहिए प्लीज़ ज़रूर कमेंट में लिखना। अगर कोई भी क्वेश्चन हो, मैं हर रोज़ लाइव आने की कोशिश करती हूँ रात को 9 साढ़े 8 बजे। तो आप अगर चाहे कि कोई फ्री रीडिंग, पर्सनल रीडिंग कर दूँ मैं, तो लाइव में आके आप क्वेश्चन डाल देना, मैं आपका रीडिंग कर दूँगी, ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही। आई होप मेरी रीडिंग आपको अच्छी लगी, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब माई चैनल। एंड अगर आपको लगता है मैंने बहुत ज़्यादा कुछ बोल दिया है, प्लीज़ गाइज फॉरगिव मी फॉर दैट। ओके, मुझे जो चैनल होता है मैं वो ही बोलती हूँ, ठीक है। सो उम्मीद करती हूँ कि यू विल पार्डन। ओके, अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।